हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। अक्सर लोग उपवास रखते हैं, ठीक है। तो जब उपवास रखते हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो साबूदाना खाते हैं। तो ये साबूदाना है क्या? तो ये जो साबूदाना है ये प्लांट का एक स्टार्च है, ठीक है। तो साबूदाना जो होगा वो दो तरह से बनता है। पहला हो गया वो अफ्रीका में और दूसरा इंडिया में। तो अफ्रीका में एक सैगो ट्री होता है, ठीक है, जिसका स्टीम इस्तेमाल करते हैं लोग। उसके बाद जो इंडिया में जो है, तो इंडिया में जो ज़मीन के नीचे शकरकंद के जैसा एक है टेपुका नाम का जो ट्री है, उससे, जिसको हम लोग कसावा भी बोलते हैं। तो वो ज़मीन के नीचे निकाल के और उसके बाद क्या होगा, उसको पीलिंग करेंगे, नहीं छिलका उतार देंगे और उसको जो है उसको क्रश करेंगे और क्रश के घोल के उसमें से स्टार्च निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जो स्टार्च है ये क्या है, ये हमारा एक पॉलीसेकेराइड है, जो छोटे ग्लूकोज के ये चेंज रिलीज करेगा, ठीक है। यानी अब इसका यूटिलाइज करेंगे तो ये जो 100 ग्राम जो होगा, ये 100 ग्राम खाने से करीबन 300 किलो कैलोरी ये रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन है, क्योंकि इसमें ना प्रोटीन है ना फैट है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है, इसलिए इसको डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं खाते हैं, यानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं जो साबूदाना उपवास में जो लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें खाने से क्या होता है, जो एंजाइम हमारे बॉडी को चाहिए वो क्या है कि जैसे एमाइलिन हो गया, टाइलिन हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये सारा का सारा ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस सैक्रोमाइसिन सेरेमाइसिन, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब खाना नहीं मिलता है तो उस जो कंपोनेंट को, वेस्ट कंपोनेंट को ये खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि अलग अलग जो हमारे बॉडी में जो डिफेक्ट होते हैं, जो पार्किंसन हो गया, एजिंग प्रॉब्लम हो गया, डिसऑर्डर हो गया, यहाँ तक जो हमारा जो कैंसर है, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेल को भी वो खा लेते हैं। यानी ओवरऑल हम जो बोल सकते हैं कि जो उपवास है, ठीक है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।